हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और यह भी उम्मीद है कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में जीएस पेपर 1 का जो डीआई का जो सेगमेंट है वो आपका बहुत बेहतरीन गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के डीआई का जो प्रश्न संख्या 8 है, जिसमें नीट और जेई से संबंधित जो पाई चार्ट का जो क्वेश्चन था उसका हम लोग डिटेल सोल्यूशन करेंगे। और उस पर जो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी जो है वो विवाद हो गया है उत्पन्न, क्योंकि जो है इस पे अब बीपीएससी के द्वारा थोड़ा सा त्रुटि हो चुका है, या बीपीएससी ने क्या सोच के इस प्रश्न को बनाया है वो बीपीएससी तो जरूर इसको संज्ञान में लेके इसको क्लैरिफाई करेगी। क्योंकि जब इस पाई चार्ट को जब आप जोड़ेंगे इसके सारे कंपोनेंट को, तो यह आपका 101% दिखा रहा है नीट का, जबकि जेई का जब पाई चार्ट आप जोड़ रहे हैं तो इसके सारे कंपोनेंट के परसेंटेज के वैल्यू को जब जोड़ेंगे तो यह आपको 100% दिखा रहा है। मैथमेटिक्स का जो रूल है वो कहता है कि कोई भी चीज़ अपने मौलिक रूप में 100% होती है, यानी कि 100% से ऊपर कोई भी चीज़ अपने मौलिक रूप में नहीं होगी। ठीक है। और प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिसका हर सदैव 100 होता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर अपने को हमको मान लीजिए कि अगर आपके को अगर 20% अगर लिखना होगा तो यह 20/100 होगा। अगर यदि 25% लिखना होगा तो यह 25/100 होगा। वैसे ही अगर यदि अपने को 12% लिखना होगा तो यह 12/100 होगा। ठीक है। तो प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है, सदैव 100 होता है। लेकिन चूंकि जब इसके कंपोनेंट के जो अलग अलग जो कंपोनेंट मतलब कि अलग अलग जो राज्य हैं उनको जो प्रतिशतवार जो उनका वेटेज है नीट क्वालिफाइड बच्चों का, उसमें उनको जब आप जोड़ेंगे तो यह 101% हो जा रहा है। ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं से मैथमेटिक्स के रूल को वायलेट कर रहा है। अब बीपीएससी से या तो ये जो आर जो है वो 18% वास्तव में 17% होगा। क्यों? क्योंकि हम मौलिक रूप से यह क्वेश्चन जो है वह बैंक पीओ का यह क्वेश्चन था जिसको बीपीएससी ने वहाँ से उठाया होगा। तो या तो जो टाइपिंग एरर है या कुछ ना कुछ तो इसमें है, या अगर यदि 18% अगर यदि इन्होंने आर को रखे, अगर आप आर को रखेंगे तो कोई दूसरा जो कंपोनेंट है उसके वैल्यू को आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है। अब 101 उन्होंने क्यों रखा उसका तो वो उसको क्लियर करेंगे। लेकिन चूंकि जो मैथमेटिक्स का जो रूल कहता है कि कोई भी चीज़ अपने मौलिक रूप में 100% होती है और प्रतिशत वैसा भिन्न होता है जिनका हर सदैव 100 होता है, तो अब हम लोग इनके प्रतिशत वैल्यू को हम लोग 100 मान के ही इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। बाकी बीपीएससी के द्वारा अगर यदि यह क्लियरिफिकेशन आता है कि 101 होगा तो फिर हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स का कौन सा रूल है जो इसको 101 मान के बनाएगा, और बीपीएससी इसका क्या मॉडल आंसर उनको जारी करना होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कोई अगर नया कोई अगर यदि कंसेप्ट अगर है मैथमेटिक्स का जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज नहीं है तो हम लोग को भी पता होना चाहिए, है ना। तो आई थिंक बीपीएससी इसका मॉडल आंसर जारी करेगी। तो तब तक हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 मान के ही बनाते हैं। वो मुझे भी पता है कि अगर 100 मान के बनाएंगे तो जो डेटा है डेटा आपका 27,300 से ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो अब तो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है, लेकिन 100 मान के हम बनाते हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो 100 मान के बनाए हैं। और मैथमेटिक्स का रूल भी कहता है कि कोई भी चीज़ अपने मौलिक रूप में 100% होती है। ठीक है। तो चलिए, बाकी जो विवाद है विवाद के बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि उस विवाद का क्या सोल्यूशन निकलता है। ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगर यदि थोड़ा सा ये हटा दिया जाए 101 और 100 वाला तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कहता है कि चित्र 2 का अध्ययन करें जो वर्ष 2010 में देश के 7 राज्यों के आंकड़े को दर्शाता है और इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या जो है वह आपका 27,300 है, जबकि जेई योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 24,700 है। अलग अलग राज्य हैं, पी क्यू आर एस टी एम और एन है, और प्रतिशतवार हर राज्य का वैल्यू दिया गया है। अब इसके आधार पर ये आपके प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न यह है कि राज्य एम एवं एस से कितने छात्र नीट योग्यता प्राप्त हैं। इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम स्टेट एम एंड एस, यानी कि एम से नीट में कितने बच्चे क्वालिफाई किए और स्टेट एस से नीट में कितने बच्चे क्वालिफाई किए। ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट है ना, तो नीट योग्यता प्राप्त
नीट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? नीट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या बराबर है 27,300। 27,300, ठीक है। इसलिए राज्य एम से नीट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों या विद्यार्थी, जो भी आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, उम्मीदवारों की कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 27,300 का एम में कितने बच्चे हैं नीट क्वालिफाई? एम में 17% है, यानी कि 27,300 का जब आप 17% यानी 17/100 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4,641। यह हो गया आपका किसका? यह आपका हो गया 4,641। ये हो गया आपका एम का, ठीक है। इसी प्रकार राज्य एस से नीट योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की कुल संख्या 27,300 का कितना परसेंट? तो यह है आपका 14%। और एस में देखो कहाँ गया? 14%। तो 27,300 का 14% यानी कि ये निकल जाएगा 3,822। यानी कि जो एम से नीट क्वालिफाई किए वो 4,641 और जो आपके राज्य एस से नीट क्वालिफाई किए वो 3,822। इतना आसान तो प्रश्न था, ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर नीट फ्रॉम स्टेट एन एंड पी। राज्यों एन और पी से जेई योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए, अब जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम स्टेट एम एंड से, क्या एम एंड से टुगेदर कह रहा है या टोटल कह रहा है? अगर टुगेदर कहता तो हम एम और एस के छात्रों की संख्या को जोड़ देते, या अगर यदि टोटल कहता तब हम क्या करते? एम और एस के छात्रों की संख्या जोड़ देते। लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्वालिफाई फॉर नीट फ्रॉम स्टेट एम एंड एस, यानी कि एम का अलग एस का अलग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आधा आधा नंबर है ना, यानी कि 4 नंबर के लिए एस का और 4 नंबर के लिए एम का और 4 नंबर के लिए एस का, ठीक है। एम का अलग निकालना था, एस का अलग निकालना था। लेकिन जब आप बी नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइंग फॉर जेई फ्रॉम स्टेट एन एंड पी। यहां जब टोटल नंबर कह दिया कि राज्यों एन और पी से जेई योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या कितनी है, मतलब एन और पी को क्या करना है? एन और पी को आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। एन और पी को क्या करना है? एन और पी को जोड़ देना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे स्मार्ट तरीके से बनाएंगे। राज्य एन और पी से जेई योग्यता प्राप्त छात्रों की, राज्य एन और पी से जेईई योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, ब्रैकेट में प्रतिशत में। तो अब आपने क्या किया कि यहीं पे प्रतिशत जोड़ दिया, एन और पी के जेई योग्यता प्राप्त छात्रों की संख्या। तो एन 15% और पी 12%, यानी कि 15% प्लस 12% बराबर कितना हो गया? हो गया 27%, ठीक है। तो इसलिए अभीष्ट संख्या या अभीष्ट कुल संख्या
क्या हो गया 24,000 कितना है 24,700 है। 24,700 का 27% यानी कि ये हो गया 24,700 का 27% यानी कि हो गया 6,669 6,669 और यही क्या हो गया यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो देख रहे हैं ये प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है और अगर 100 और 101 वाला विवाद नहीं होता तो ये प्रश्न बहुत 15 मिनट में बनने वाला प्रश्न है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेरे भी स्टूडेंट रहे हैं उनका, जैसे कल भी एक बच्चा आया था मिलने के लिए, वो कहा कि सर ये 100 और 101 के उलझ में के चक्कर में उलझ के वो 20 मिनट उसका खर्चा हो गया। मैंने कहा कि बाबू तो जब तुमने इसको जोड़ा और जब 101 आ गया तो तुमको इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए था, तुमको विवाहित और तलाकशुदा वाले पे चले जाने चाहिए था। ठीक है ना, तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल में जब इस टाइप का जब अगर हो जाए कोई शंका की स्थिति हो जाए, विवाद की स्थिति हो जाए और आपके लिए अगर इसके अल्टरनेट में कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो मेरी आप सबको सलाह होगी कि फर्दर कोई भी एग्जाम हो और इस टाइप का जब सिचुएशन हो तो आप इस झमेले में पढ़ने से अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन को बना लें। अब क्या है कि जो दूसरा जो इसके बदले में जो दूसरा क्वेश्चन जो है विवाहित और तलाकशुदा वाला, इसके कंपेरिजन में उसमें 5-6 मिनट अधिक लगा होगा। लेकिन जो बच्चे उस क्वेश्चन को बनाए हैं वो मेंटली कूल हैं। लेकिन जिन बच्चों ने इस प्रश्न को बनाया है, चाहे वो 100 बेस वैल्यू लेकर बनाए हैं या 101 बेस वैल्यू लेकर बनाए हैं, उन दोनों के दोनों परेशान हैं। और जब तक बीपीएससी इस पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देगी बच्चे परेशान रहेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए एग्जाम के स्ट्रेटेजी के अनुसार कि किस क्वेश्चन को हम डील करें ताकि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ नीट एंड जेईई क्वालिफाइड कैंडिडेट इन स्टेट आर। राज्य आर में नीट और जेईई योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संयुक्त संख्या कितनी है? तो राज्य आर से नीट योग्यता, राज्य आर से नीट योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या। तो अब देखिए नीट से कितने हैं टोटल हैं 27,300 टोटल अभ्यर्थी हैं। 27,300 नीट से, जिसमें राज्य आर कहाँ गया? राज्य आर से 18% है। 27,300 का 18/100। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया 27,300 का जब 27,300 का आपने क्या निकाला? आपने निकाला 18%, तो ये हो गया 4,914। ठीक है, कैलकुलेटर आपको अलाउ है, ये हो जाएगा 4,914। ठीक है, राज्य, फिर आगे राज्य आर से जेईई योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27,400 है ना? हाँ 24,700। इधर क्या लिख दिया था मैंने यार? नहीं ठीक है, 24,700 ही है, 24,700। ठीक है, 24,700। तो 24,700 का आर में कितना है? 14% है। तो 24,700 का 14% हो गया आपको 3,458। ठीक है, तो संयुक्त बोल रहा है तो इसलिए राज्य आर से नीट एवं जेईई योग्यता प्राप्त छात्रों की संयुक्त रूप से कुल संख्या। तो अब देखिए नीट से कितना था भाई? नीट से था 4,914, 4,914। और जेईई से कितना था? जेईई से था 3,458, 3,458। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे 4,914 और 3,458 को, तो ये हो जाएगा 8,372। और यही क्या हो जाएगा? यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, तो प्रश्न बहुत आसान थे, ठीक है, बहुत आसान थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या डी के तरफ। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ जेई क्वालिफाइड कैंडिडेट्स टू नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट एस। राज्य एस से जेई योग्यता प्राप्त एवं नीट योग्यता प्राप्त छात्रों का अनुपात क्या है? ठीक है, तो आइए, राज्य एस से है ना, तो राज्य, बहुत आसान प्रश्न, राज्य एस से जेईई योग्यता प्राप्त छात्रों के, छात्र ही जिक्र है ना, या जो भी हो, उम्मीदवार हो तो उम्मीदवार लिखेंगे, छात्र हो तो छात्र लिखेंगे, प्राप्त छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा भैया? तो जेई कितना है? 24,700। 24,700 का एस में कितना परसेंट है? 21% है, यानी कि 21/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि ये हो गया 247 गुना 21। फिर राज एस से नीट योग्यता प्राप्त छात्रों की कुल संख्या, तो नीट में कितने हैं? 27,300। 27,300 का कितना परसेंट है? एस में 14% है, यानी कि 14/100। तो कह रहा है कि जेई से नीट का अनुपात निकालिए, तो इसलिए अभीष्ट अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? जेई पहले होगा, तो जेई कहाँ है? 247 गुना 21, यानी कि ये हो गया 247 गुना 21। और नीचे नीट है, तो नीट कितना है? 273 गुना 14, यानी कि ये हो जाएगा 273 गुना 14। ठीक है, 247 गुना 21, 273 गुना 14। ठीक है, तो अब जब इसको काटेंगे आप, तो ये जो है, यह आपका अनुपात निकल जाएगा 19/14। ठीक है, देखिए 21 से अगर इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? ये देखो, 21 से आप काटोगे तो 21 एकम 21। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया? यहाँ बच गया तुम्हारा 6, तो 21 तिया 63। और 13 से जब आप काटेंगे तो अब देखो 13 एकम 13, और यहाँ बच गया 11, तो 13 9 17, यानी कि 117, यानी कि 19 अनुपात, ये 19 हो गया, ये 14 हो गया। तो यहीं पे आपको काट नहीं करना है, आपको कहीं साइड में काट करना है। ठीक है ना? ठीक है, जितना मैनुअल कैलकुलेशन करेंगे उतना आसानी होगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का क्या हो गया? ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, और ई नंबर प्रश्न। ठीक है, ई नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? ई नंबर प्रश्न कह रहा है कि राज्य एस के जेई स्तर पर छात्रों की संख्या और राज्य क्यू के नीट स्तर पर छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? कितना आसान सा प्रश्न दिया है इस बार। ठीक है, राज्य एस के जेई स्तर पर छात्रों की संख्या बराबर जेई का कितना है भैया? जेई का भी हम लोग निकाला था 24,700 का 21% एस में है ना, 24,700 का 21%, यानी कि ये निकल गया 247 गुना 21। ठीक है, फिर राज्य क्यू के नीट स्तर पर छात्रों की संख्या, नीट स्तर पर छात्रों की संख्या, तो 27,300 है,
27,300 कुल छात्र, और इसमें क्यू का कितना है, नीट का क्यू कहाँ गया, क्यू ये 13% है ना। तो ये हो गया आपका 13/100। इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 273 गुणा 13, ठीक है, 273 गुणा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, अभिष्ट अनुपात क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य एस, ठीक है, राज्य एस के जेई स्तर पर छात्रों की संख्या, यानी कि जेई ऊपर नीचे, यानी कि 247 गुना 21 बटा 273 गुना 13 है ना। इसलिए अभिष्ट अनुपात बराबर 247 गुना 21, जो आपका किसका था, जेई का था, एस का, और नीचे 273 गुणा 13 जो किसका था, जो आपका क्यू का था नीट पे। और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 19/13, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। काटिए, देखो जैसे 21 से काटोगे तो 21 एकम 21 और 21 तियाँ फिर क्या हो गया 63, 13 हो गया। और इसको काटोगे तो 13 एकम 13 और 13 139 आर 117, यानी कि 19, यानी कितना हो गया 19/13। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो है वो हार्डली 15 मिनट का क्वेश्चन था, ठीक है। लेकिन ये जो विवाद उत्पन्न हो गया कि 100 बेस वैल्यू लें या 101 लें, जो बच्चे कंफ्यूज कर गए, उनके कारण क्या हुआ कि बच्चों का इसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया और बच्चे पैनिक भी कर गए। और अभी भी क्या है, बच्चे इसी डिलेमा में हैं कि बीपीएससी 100 को कंसिडर करेगी या 101 को करेगी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी जो है इस त्रुटि पर ध्यान देगी और अपने संज्ञान में लेते हुए वह 100 बेस वैल्यू वाले आंसर को भी और 101 वैल्यू वाले आंसर को भी, जो बेस वैल्यू वाले आंसर है उनको वो कंसिडर करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोग का यह काम यह है कि आप बीपीएससी की नज़र में, बीपीएससी के संज्ञान में इस मुद्दे को आप लाएँ, तो निश्चित तौर पे बीपीएससी आप लोग के संग इंसाफ करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, यह आपका सोल्यूशन पसंद आया है, तो चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के संग। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।